फिर पहले से सबसे पहले पहले। खुद चेक करो, हम्म, ठीक है ना। थर्मोस्टेट है, कुछ है, हो सकता है कि कोई अक्सर प्रॉब्लम आ जाती है। हम्म, आप बहुत ज़्यादा बॉयल कर रहे हो बंद करके है, तो हो सकता है वो जितने भी लिटरेचर में मेंशन है कि पैराफिन मिलाने के बाद में, जो हम्म, मिनरल ऑयल वगैरह मिलाने के बाद में जो आपकी लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट, वो सब कॉन्सेप्ट किनारे है। अभी क्या है कि आप प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अपने ऊपर डाल लो, लगा हम्म, लो। हम्म, स्किन सेंसिटिविटी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, तो वो एक अलग मैटर है। हम्म, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट लग मेल हैं, हम्म, दोनों ही लोग मेल हैं, तो उतना ही होगा, फिर भी थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि स्किन रिएक्शन या एलर्जिक कंडीशन हो सकती है, हम्म, ठीक है ना। तो वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हाइपो एलर्जिक स्टेट होता है, मतलब इतना ज़्यादा वैक्स रिएक्ट करता नहीं है, फिर भी वो बात की बात है। नेक्स्ट है आपका, जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो, कहाँ पे अप्लाई करते हो, पेरीफेरल रीजन में हम्म, जॉइंट होते हैं। मेल के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि एरी एरिया होता है। हम्म, तो सबसे पहले क्या करना है कि आप इंस्ट्रक्ट कर दो, पहले दिन आया आप लगा के जैसे भी हम्म, सेफ्टी के साथ रिमूव करना सबसे हम्म, बड़ा होता है, क्योंकि अगर एक भी हेयर टूट गया तो बॉयल वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्या करना है, नेक्स्ट डे के लिए इंस्ट्रक्शन दे दो कि उस एरिया की शेविंग करवा लें। शेविंग का भी एक रूल है, जैसे आप टेपिंग में करते हो। टेपिंग में क्या करते हो, कभी भी टेपिंग अप्लाई करने से ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली शेव किया और उसके बाद टेप अप्लाई किया। 2-4 घंटे का टाइम होना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप मॉर्निंग में पहले ही इंस्ट्रक्ट करो कि एक बार शेव करेगा, फर्स्ट टाइम के लिए प्रॉब्लम है, शेव कर लिया। शेव करने के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस होती है, कुछ ना कुछ डैमेज होती है, तो रिकवरी का टाइम मिल जाता है। अगर फ़ौरन शेव करके आपके पास पेशेंट आ गया, उस पर आपने लगाया, तो भी कुछ रिएक्शन हो सकता है, स्किन के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है कि अपने ऊपर अप्लाई किया। नेक्स्ट, पहली कुछ लेयर, कौन सा केस है ये, कोलिस फ्रैक्चर का। पहली कुछ लेयर आपको, पुलिस नहीं, रेडियस रेडियस। हाँ हाँ, ठीक है, रेडियस है, तो कोलिस फ्रैक्चर बोलते हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो रेडियल लोअर एंड का फ्रैक्चर है, ठीक है। तो फर्स्ट कितनी लेयर लगनी होती है, 8 to 10, हाँ सर। 8 to 10। अभी क्या हो रहा है, अभी फैन भी ऑफ है, हमें करना टारगेट सिर्फ इतना एरिया है, लेकिन हम टारगेट क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा एरिया ज़्यादा ज़्यादा कर ही देते कर हैं रहे हैं। क्यों कर रहे कि हैं, अगर ब्रश लग जाए कहीं पे कि आपकी तो जब लगेगा। फर्दर लेयरिंग होएगी तो सेफ रहे, थोड़ा सा ब्रश इधर उधर हो सकता है। हाँ जी। 2-3 लेयर हम विद प्रिकॉशन, हम्म, ठीक है ना, 2-3 लेयर तक थोड़ा सा रुक रुक के करेंगे, ताकि बर्न के चांसेस कम हो जाए, हाँ सर। ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद आप फास्ट कर सकते हो। हम्म, डिपेंड करता है कि आपकी सराउंडिंग कैसी है। अभी फैन भी ऑफ है, यहाँ पे एसी भी नहीं चल रहा है, हम्म, तो अगर यहीं पे फैन चल रहा होता, एसी चल रहा होता, हम थोड़ा सा फास्ट भी कर सकते हैं, हम्म, ठीक है ना, क्योंकि ये जो वैक्स है हम्म, जल्दी सॉलिड होता है। हम्म, अब क्या है, थोड़ा सा रेस्ट, हम्म, 2-4 सेकंड का रेस्ट, देन, और ब्रश जहाँ पे मूव करना है, क्या करना है, कोशिश यही करना है कि एक जगह पे दोबारा ब्रश नहीं मूव करना है। हम्म, एक किया, दूसरा और तीसरा, ये हम हम्म, अभी सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट कर रहे हैं। हम्म, रिपीट नहीं करना है, जब ज़्यादा हो जाए लेयर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। पोजीशन देख लो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, आप ऐसे ही रहिए, हम्म, ठीक है ना। अगर ये ऐसा करके बैठेंगे या ऐसा करके बैठेंगे, तो आप यहाँ लगाओगे वैक्स, मैक्स तो उधर वो फैल जाए। फैल जाएगा, हम्म, और फिर जाके वहाँ पे भी बर्न के चांसेस होते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि यहाँ से जो कुछ भी टपके वो सीधा नीचे जाए। अगर आगे रोल करेगा या पीछे रोल करेगा,
और कभी भी आप जब सही से लगाओगे तो ये बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसा आपका प्लास्टर कास्ट होता है। ठीक है, अब कितनी भी तेज़ आप करो लेयरिंग, अब बर्न होने के चांसेस नहीं रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग की 2 to 3 लेयर विथ प्रिकॉशन, और ये सारी चीज़ें कंसीडर करनी है कि आपका एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर वो सब चीज़ें हैं तो फिर आप फास्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर बहुत ज़्यादा टाइम कर देंगे, स्टार्टिंग में भी ज़्यादा प्रिकॉशन लेने लगे, 1 लेयर लगाई या 2 लेयर लगाई, ज़्यादा टाइम दे दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा वैक्स, और फिर ये इंसुलेटर का काम करेगा। ये जो आपकी हीट है वो अंदर नहीं जाएगी। तो करना इतना ही है, थोड़ा ही सॉलिडिफाई हो, और उसके बाद आपकी फर्दर लेयरिंग स्टार्ट हो जाए। रेस्ट दो, फिक्स होने दो, थोड़ा सा सेट हुआ, देन फर्दर लेयर। अब आपका 8 to 10 लेयर जो भी करना है, जितना भी मोटा करना है आप करते चले जाओ, जितनी थिक लेयर उतना ही अच्छा। ठीक है, ये आपका मेथड है, अब करते रहो।